से बाहर निकल गया तुम्हारा। अरे अरे झगड़ा होगी देखो इंदिरा गांधी का फोटो लगा हुआ भाई। तकरीबन 15,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। कि जो गुम्बद है वो कितनी खूबसूरत है। ये इंडिया ने गिफ्ट करा था। 65 में इन्होंने ये बना दिया था, सोचो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ नेशनल मॉस्क। जैसे कि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और इफ्तार के लिए हम लोग जा रहे हैं नेशनल मॉस्क। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारा प्लान था नेशनल मॉस्क का, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, इस वजह से हम नेशनल मॉस्क नहीं जा सके। तो अब हम निकल रहे हैं नेशनल मॉस्क की तरफ। मैं आपको आगे जाके नेशनल मॉस्क के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं और अमान जा रहे हैं साथ में मेट्रो से, MRT से, और साद भाई और वासे जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि वो बना रहे हैं कुछ खाना जो वहां हम लेके जाएंगे साथ में और वहां जाके इफ्तार करेंगे। तो वासे जो है वो थोड़ा सा बिजी है। वासे ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं बटर लगा रहा हूँ। ओहो, बटर आप वैसे ही बहुत लगाते हैं। साद भाई थोड़ा सा व्यस्त है अपने काम में और ये एयर फ्रायर में फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं। भाई हमने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी। ठीक है, शुक्रिया। वहाँ से ब्रेड पे अच्छे से ब्रेड वो लगाना बटर और अच्छे से लगाना जैम, ठीक है? मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। अमान, तुम कहाँ हो? ये तुम्हारी आवाज़ कहाँ से आई? चलो भाई, लेट हो रहा है। चलो यार चलो। तो एक बार मैं फिर से तुम्हें एक बार लोकेशन दिखा दूं यार, क्या प्राइम लोकेशन है। वाह। तो चलिए निकलते हैं हम MRT के लिए, वहां से करेंगे मेट्रो अपनी बोर्ड और फिर पहुंचेंगे सीधा नेशनल मॉस्क। हम आ गए थे अपने 7 ट्री रेजिडेंसी से बाहर। ये पीछे 7 ट्री रेजिडेंसी है। ये इस तरीके की बाहर की स्ट्रीट है और यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की वॉक है MRT स्टेशन की, जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से हम जाएंगे पेसार सैनी। पेसार सैनी जो है वो नेशनल मॉस्क का सबसे नियर बाय मतलब मेट्रो स्टेशन है। और अब हम जा रहे हैं सीधा MRT स्टेशन। अच्छा, इतनी आदत हो गई है इंडियन मेट्रो देखने की, देखी हुई, कि यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं और ये एक तरीके से वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं। इस टाइम पे लोग अपने घर जाते हैं और इस टाइम पे भी यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। और इंडिया में इस टाइम पे 6:30 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है किसी भी मेट्रो स्टेशन पे। और ये बिल्कुल मतलब मुझे लगता है यहाँ पॉपुलेशन या तो कम है या फिर भाई लोग शायद पसंद नहीं करते मेट्रो में ट्रैवल करना। तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ का। तो मेट्रो आएगी अभी 5 मिनट में। ये वुमेंस कोच है। अच्छा, वुमेंस कोच जो होता है वो बीच में रहता है यहाँ पे। हमें तकरीबन लगेंगे कितना है? 30 साल हो गए, 30 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सही बात नहीं यार, सामने बहुत दूर है। 20 मिनट बहुत चलो। 20 किलोमीटर शायद 20 मिनट, 20-25 मिनट में शायद हम कवर कर लेंगे। पेसार सैनी पहुँच जाएंगे ऑलमोस्ट। और एक बार मैं पेसार सैनी में उतरने के बाद आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट बज रहे हैं 6:30 और 7:15 बजे स्टार्ट करता है। तो आई होप हम टाइम पे पहुंच जाए नेशनल मॉस्क। नेशनल मॉस्क जाने के लिए पेसार सैनी MRT स्टेशन से हमें जाना पड़ेगा पेसार सैनी LRT स्टेशन। वो इंटरकनेक्टेड है और LRT स्टेशन से हमें जाना पड़ेगा यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है कोलालमपुर का। तो हम इसी स्टेशन से MRT स्टेशन से सीधा पहुँच जाएंगे LRT और LRT से हम पहुँच जाएंगे सीधा रेलवे स्टेशन। अच्छा, सीन ऐसा है, टाइम जो लिया ना इस मेट्रो ने वो अच्छा खासा ले लिया भाई। 20-25 किलोमीटर की जर्नी होगी, 13 स्टेशन होंगे लगभग, तकरीबन ले लिया भाई आधा घंटा। 6:30 बजे मतलब हम बैठ गए थे और ऑलमोस्ट 7 बज गए। लेकिन 7 बजे भी धूप हो रही है यहाँ पर। तो सोच रहा 7 बजे भी धूप, दिन निकला हुआ है 7 बजे यहाँ पर। तो हम सीधा जा रहे हैं कोलालमपुर रेलवे स्टेशन। कोलालमपुर रेलवे स्टेशन से जो एग्जिट लेंगे तो हम सीधा पहुँचेंगे नेशनल मॉस्क। और मेरे ख्याल में शायद वो जो गुम्बद दिख रही है सामने वही नेशनल मॉस्क होगी, पर लेट्स सी क्या रहता है अभी। और ये है वो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दी वर्ल्ड और वो सामने आपको दिखेगा मीनार, दैट इज KL टावर। और आई गेस शायद हम पहुंच गए नेशनल मॉस्क पे, क्योंकि नेशनल मॉस्क पे जो उसका ऊपर का जो मीनार है वो अम्ब्रेला की तरह है। तो उसमें से मतलब वो बने हुए ट्रायंगुलर फॉर्म में है वो पूरी
जो उसके ऊपर की गुम्बद है, और वो ब्लू स्टोन से है। हालांकि जब ये बनी थी मॉस्क तो ये पिंक स्टोन में थी, बट कुछ टाइम बाद इसको ब्लू स्टोन में कन्वर्ट करा दिया था, बदल दिया था। और यहाँ से ये था वो कुआलालंपुर रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम ऐसे वॉक करके आए। अच्छा, सब इंटरलिंक था, MRT, LRT और कुआलालंपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम सीधा इधर गए और ये आ जाएगी मस्जिद। तो हम आ गए सीधा नेशनल मॉस्क पे। देखो आप, इसकी जो गुंबद है वो कितनी खूबसूरत है। जो मीनार आपको दिख रही है, इसकी जो हाइट है वो है ऑलमोस्ट 276 फीट। बहुत ऊंची है भाई ये। और ये जो इसके गुंबद है, इतनी खूबसूरत गुंबद है यार। और नेशनल मॉस्क में तकरीबन 15,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी स्पेस है ये, और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ का हेरिटेज और आर्किटेक्चर जो है इसका बहुत बहुत बेहतरीन है। और ये यहाँ की, मान लो आप आज़ादी के बाद की पहली मस्जिद मान लो, क्योंकि 1957 में जब ये आज़ाद हुए थे, मलेशिया आज़ाद हुआ था, तब उसके बाद यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे। नेशनल मॉस्क बनाई गई उस टाइम पे, और इसको बनने में तकरीबन लगे 7 साल क्यों, और ऑलमोस्ट ये 1965 में बन के तैयार हो गई थी, रेडी हो गई थी। पहले जो गुम्बद थी वो थी इसकी पिंक कलर में, अब ये हो गई है ब्लू और थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में। बिल्लू हर जगह होती है, पर हर जगह बिल्ली होती है। देखो एक नीचे अंदर ये रखे ना मन। ये यहाँ का वज़ू खाना है। मतलब हो सकता है कि और लोगों का अलग हो, बट एंट्रेंस पे यही वज़ू खाना है। तो हम करते हैं वज़ू पहले, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया, 7:15 हो गए, इफ्तारी में 15 मिनट बचा। तो वज़ू कर लेते हैं, उसका मैं आपको एक मस्जिद दिखा देता हूँ। वज़ू कर लिया है, अब जा रहे हैं हम ऊपर मॉस्क में अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से है नेशनल मॉस्क। ये यहाँ पर स्विमिंग पूल टाइप बना रखा है इन्होंने, और काफ़ी बड़ी मस्जिद है यार, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। हैव अ लुक। और यहाँ जो है, मुझे लग रहा है यहाँ इफ्तार का अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने पूरा, और लोग लाइन में लग के यहाँ पर इफ्तारी मिल रही है। और इफ्तारी जो है वो विदाउट एनी कॉस्ट है। जाहिर सी बात है कि अगर इफ्तारी हो रही है तो वो जाहिर सी बात है बिना पैसों के ही हो रही होगी। तो लेकिन काफ़ी लंबी लाइन लगी और काफ़ी लोग बैठे हैं उधर। मुझे ऐसा अच्छा भी नहीं लग रहा उनकी तरफ कैमरा पॉइंट करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी औरतें भी हैं। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ जहाँ लड़के बैठे हैं। भाई इफ्तार लेके आए हैं अभी, वो तो का भाई। तो वहाँ आ गए हमारे भाई साद भाई थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे हो। तो यहाँ तमाम इफ्तारी का पूरा मतलब वो है हिसाब किताब नेशनल मॉस्क में। तो यहाँ तमाम लगी हुई है लाइन, और औरतें हैं तो अब थोड़ा सा कैमरा अपने नीचे कर लेते हैं। और ये इस तरीके से यहाँ की लोकेशन है, और ये सारे लोग जितने हैं सब ये इफ्तार के लिए बैठे हैं। और ये पीछे ऊपर जो दिख रहे हैं वो आपका इसका वही गुम्बद है इसकी। अभी हम एक जगह ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए, जहाँ हम बैठ के इफ्तारी कर सकें। इतनी खूबसूरत है यार ये मस्जिद ने। तो ये हमने अपनी जगह ढूंढ ली है, यहाँ पर हम इफ्तार करेंगे। और उधर अमान और साद भाई जो हैं वो इफ्तारी लेने रुके हुए हैं, लाइन में लगे हैं। लेकिन लाइन भाई काफ़ी लंबी है, पता नहीं कब आएगा नंबर इनका। इतनी देर में तो इफ्तारी हो जाएगी। वैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं मस्जिद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब बहुत ही प्यारी मस्जिद है, और इसकी बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है। मैं भी इफ्तार के बाद आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा सही से। ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत तो मैंने आपको बताई है, लेकिन ये मस्जिद काफ़ी बड़ी है और काफ़ी लोग इसके अंदर है। मतलब बहुत लोग हैं इसके अंदर जो इफ्तारी करने आए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर मलेशिया में इस तरीके से इस मस्जिद में इफ्तारी करना। हम भी लग गए लाइन में। ये मेरे 2 दोस्त लाइन में लगे हुए हैं इफ्तारी के जुगाड़ में, इफ्तारी मिल जाए। और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और माहौल देखो कितना अच्छा है यार, कितना प्यारा माहौल है। टेस्ट देखने के लिए मांगोगे तो मैं ना नहीं, मतलब मैंने देख लिया था क्या क्या मिल रहा है। 2 तरह की चाय है। नहीं, इसमें भी हमारी गलती है। तन्हा या तरहा? तरहा या तन्हा?
हाय हाय झगड़ा होगी असल में तुम लिमिट से बाहर निकल जाते हो मजा मजा। अरे अरे झगड़ा होगी इफ्तार से इफ्तार लग रहा है तुम्हारी दोनों मैं मारूं झापड़ दे रहे बड़े हो जाओ पहले, जब मारना सीखना बेटा। कभी कुट रहे हो यहीं पर ही मस्जिद आप में। देखिए व्लॉग में झगड़ा हो गया है यहाँ, वहाँ से ने मुझे बेवजह फिर इन्वॉल्व करा। तुझसे मैंने 100 बार कह दिया मुझे इन्वॉल्व मत करा। देख कुछ नहीं कहता हूँ तुझसे तू ही भरता है गाड़ी में। मैंने कुछ कहा अभी? इग्निशन तो तू ही क्या क्या मैंने बता? अपने मजाक पे इतना हाइपर हो जाता है कि पूछो मत। व्लॉग पूरा मैंने शूट करा आपको मैं पूरा। अच्छा मैंने आपसे क्या मजाक किया? मैं आपको पूरा झगड़ा दिखाता हूँ पूरा। अभी की बात आप गिलस क्यों? आपने दोनों क्यों गए? गिलस क्यों? यहाँ झगड़ा हो गया, मेरा थंबनेल मिल गई। थंबनेल मिल गई। बिल तो जाओ जरा कम, ये दे जरा डाल दियो मान। बस ठीक है। व्हाट इज दिस? चिकन। इफ्तार हो गया, मुझे लगता है खजूर हमें खा लेना चाहिए। तो ये हमारी आ गई इफ्तारी, ये अमान निकाल रहा है। इस तरीके का माहौल है, यहाँ सब लोग बैठे हैं। और ये है खिचड़ी, और ये चिकन है, और ये जूस है, चिकन नगेट्स हैं, और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ है। साथ भाई नहीं आया यार अभी तक। खजूर हमने जैसे कि खा ली थी क्योंकि इफ्तार हो गया था वहीं जब हम सामान ले रहे थे। IOP वाह सो डिलीशियस। चलो तो मैं इफ्तार कर लूँ, इफ्तार करके फिर मैं आपको मस्जिद का एक बार टूर दूँगा। अंदर से आ गए थे बाहर, और ये जो बाहर का एरिया है मैं आपको भी दिखा देता हूँ किस तरीके से है। हैव अ लुक। अंदर जो है वो है मॉस्क, जहाँ हम नमाज़ पढ़ रहे थे। और अब हम जाएंगे सीधे म्यूज़ियम है यहाँ पर, इसका पूरा मॉड्यूल उसके अंदर है। मैं आपको और इजीली समझा सकूँगा उसके अंदर। तो ये है जिसके अंदर वो बना रखा है। ये है इसका मॉड्यूल। ये जो ऊपर की आपको गुंबद दिख रही है वो वाइट कलर की, वो उसमें ये सॉरी है। अच्छा ये 1965 के टाइम का है, जब वो 1965 में ऐसी बनी थी मॉस्क। फिर ये 1990 में जब एक्सटेंशन हुआ तो ये इस तरीके से बना दी गई। इसकी जो ये ऊपर की गुंबद है ये बहुत अच्छे एम्ब्रेल्ड स्टोन से बन रखी है, और काफ़ी खूबसूरत ये मस्जिद है। बाकी ये म्यूज़ियम में इसके ये मलेशिया का एम्बलम लगा हुआ है, और पूरा मॉड्यूल है इसका। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद निगारा। मस्जिद निगारा मीन्स नेशनल। मलेशिया में नेशनल को निगारा बोलते हैं। पहले ऐसे थी जी 65 में जी। 65 में इन्होंने ये बना दिया था, सोचो। बताओ 65 में इतनी खूबसूरत, मतलब ये जो 275 फीट का ये है इसकी मीनार, मैंने पढ़ा इसके बारे में। ये उस टाइम पे बनाई थी उन्होंने 1965 में। उसके बाद इन्होंने करे चेंजेस उसमें, लेकिन इसकी जो ये गुंबद थी ना ये शायद पिंक कलर में थी, फिर इसको इन्होंने ब्लू और ग्रीन कलर के स्टोन्स में इसको वो करा दिया। अभी पिछले साल ही रेनोवेट हुई है दोबारा से इसकी जो गुंबद है ना। अच्छा पहले ब्लू थी, अभी तुम देखोगे ग्रीन हो गई। हाँ ग्रीन हो गई है ग्रीन हो गई। जी। पहले ऐसे थी, पिछले साल ये सारे यहाँ के इमाम हैं जो गुजरे हैं इस मस्जिद के 1992 से ज़्यादा, फिर 2002, फिर 2005, 6, 13 ऐसे करके। और अभी फ़िलहाल के जो इमाम है उनका मुझे पता नहीं क्या है नाम। नेहरू जी, ये तो इंदिरा गांधी है ना। हाँ देखो अब इंदिरा गांधी का फ़ोटो लगा हुआ है भाई यहाँ। पावर समझ रहे हो इंडियंस की, रौला। और ये जो है ना ये जी। इंडिया की तरफ से गिफ्ट है। ये इंडिया की तरफ से गिफ्ट है, वाह। हाँ लिखा तो है तेरा, दिखा ना इंडिया। ये इंडिया ने गिफ्ट करा था, और ये म्यूज़ियम में रख रखा है इन्होंने, इंदिरा गांधी। फिर कुछ इस तरीके से ये म्यूज़ियम है। ये इस म्यूज़ियम से निकल गई पूरी मस्जिद का एरिया है, और सब बैठे हैं आराम से इफ्तार के बाद चिल कर रहे हैं। वो अंदर का वो एरिया है जहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी है अभी। पीछे औरतों का है और आगे मर्दों का है।
नमाज़ पढ़ने की जगह। काफ़ी खूबसूरत है यार, बहुत प्यारा है। और ये काफ़ी बड़ी है, इसमें वज़ू खाने भी कई बने हुए हैं। अभी मैं हाथ धोने के लिए इफ्तार के बाद जब गया तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ा, मतलब अलग एक वज़ू खाना था। और बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो गार्डन एरिया है वो भी बहुत बड़ा है। तो ये तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, ये शायद मैं आपको पूरा दिखा भी ना पाऊँ क्योंकि ये बहुत बड़ी है। लोग वहाँ तक बैठे हैं भाई, और वो सामने वहाँ तक उधर लोग ही लोग हैं। ये कुछ इस तरीके से है। ये गुंबद है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गुंबद है। और ये मीनार है वो जो 275 फीट की मीनार इन्होंने बना रखी है, बहुत प्यारी है ये, बहुत ही प्यारी। और वो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग, सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ मलेशिया। तो ये थी मस्जिद। ओह आई एम सो सॉरी यार, सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। और ये गार्डन एरिया भी इसका काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, मतलब काफ़ी बड़ा है इसका। ये अंदर का एरिया तो है ही बड़ा, गार्डन एरिया भी काफ़ी बड़ा है। और ये चारों तरफ से ऐसी है हर जगह। खैर बहुत खूबसूरत मस्जिद, एंड थैंक्स टू साद भाई जिन्होंने हमें ये मस्जिद दिखवाई। और अब मुझे लगता है शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऑल राइट भाइयों, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इफ्तार करके, नमाज़ पढ़ के, तराबी पढ़ के। और हम जा रहे हैं अपने सीधा फ्लाइट पे, सोएंगे अब जाके क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। नेशनल मस्जिद बहुत अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरी और सारी वीडियोज़ हैं मलेशिया की और थाईलैंड की भी, तो आप उनको जाइएगा, लाइक करिएगा, कॉमेंट, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ख्याल रखिए, तब तक अस्सलाम वालेकुम।